नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए गए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को पदक एवं डिग्रियां प्रदान की। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुधीर परमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने तितरम से हांसी जाने वाली सड़क को 4 मार्गीय बनाने की घोषणा की और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न स्थानों पर शिलाफलकम का उद्घाटन किया गया। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने मॉनसून सत्र के दौरान हुए कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस सत्र में 44 घंटे से ज्यादा काम हुआ। श्री बिरला ने कहा कि सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 20 घंटे चर्चा हुई, जिसमें 60 सदस्यों ने हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक सहित कुल 22 विधेयक पारित किए गए। लोकसभा में आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक पेश किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 भारतीय दंड संहिता 1860 का स्थान लेगा और भारतीय नागरिक सुरक्षा 2023 विधेयक आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1898 की जगह लेगा। उन्होंने बताया कि भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेगा। गृह मंत्री ने कहा कि ये विधेयक देश में आपराधिक न्याय प्रणाली में बदलाव लाएंगे। इन कानूनों का उद्देश्य लोगों को दंडित करने की बजाय उन्हें न्याय प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ये सभी विधेयक गहन विचार विमर्श के बाद लाए गए हैं। विधेयकों के प्रावधानों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि राजद्रोह से संबंधित प्रावधानों को पूरी तरह से निरस्त कर दिया जाएगा। श्री अमित शाह ने बताया कि कानूनों में 313 बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को सशक्त बनाना है। गृहमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि संपूर्ण आपराधिक न्याय प्रणाली को डिजिटल बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। बाद में ये विधेयक आगे के विचार विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति के पास भेज दिए गए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गीता मनीषी, स्वामी ज्ञानानंद तथा उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा भी उपस्थित रहे। दीक्षांत समारोह के शुभारंभ पर एक स्मारिका का विमोचन भी किया गया। समारोह में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत तथा गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद को डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम में 9 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया और 1660 विद्यार्थियों को डिग्रियां वितरित की गई। इसके साथ ही पीजी और यूजी कार्यक्रमों के सभी यूटीडी छात्रों तथा पीएचडी के 88 डिग्री धारकों को डिग्रियां वितरित की गई। इस अवसर पर श्री रामनाथ कोविंद ने कहा कि एक विद्यार्थी की सफलता के पीछे समाज के अनेक लोगों का संकल्प एवं तपस्या होती है। श्री कोविंद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय को देश में सबसे पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को संबंधित महाविद्यालयों तथा प्रदेश में सबसे पहले विश्वविद्यालय में लागू करने और इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार और कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ की प्रशंसा भी की। प्रवर्तन निदेशालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई की विशेष अदालत के पूर्व न्यायाधीश सुधीर परमार को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया है। उन्हें धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें आज पंचकुला जिला अदालत में पेश किया गया। उल्लेखनीय है कि पूर्व न्यायाधीश को M3M कंपनी प्रकरण में नाम आने के बाद निलंबित कर दिया गया था। प्रवर्तन निदेशालय M3M के निदेशकों को पहले ही गिरफ्तार कर चुका है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि तितरम से जींद होते हुए हांसी तक जाने वाली सड़क को लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से 4 मार्गीय बनाया जाएगा। इसके साथ ही तितरम से राजौंद सड़क के सुधारीकरण का काम भी जल्द शुरू होगा। उप मुख्यमंत्री आज कैथर जिले के गांव तितरम, देवन और कसान में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री चौटाला ने कहा कि सभी गांवों में तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और लगभग 1600 तालाबों के सौंदर्यकरण का काम पूरा हो चुका है।
उन्होंने कहा कि गांव का निरंतर समुचित विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रति व्यक्ति 1250 रुपये के हिसाब से धनराशि भेजी गई है। उन्होंने कहा कि जिन शमशान घाटों में रास्ते, शेड या पेयजल की कमी है उससे शिवधाम योजना के तहत तुरंत दूर किया जाएगा। स्कूलों में प्रार्थना स्थल पर शेड बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने इसके अलावा सौंगल से देवबंद तक सड़क का निर्माण करने और मुख्य मार्ग से गांव देवबंद तक सड़क किनारे रोशनी की व्यवस्था करने तथा गांव में आंगनबाड़ी केंद्र का भवन बनाने की घोषणा भी की। हरियाणा में आज मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फतेहाबाद में लघु सचिवालय स्थित शहीदी स्मारक पर मरणोपरांत सेना पदक पाने वाले शहीद मेहर सिंह की धर्मपत्नी प्रीतम कौर ने शिला फलकम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर जिला पंचायत संसाधन केंद्र के प्रांगण में ध्वजारोहण कर पौधारोपण किया गया और पंच प्राण की शपथ भी दिलाई गई। पलवल में इस अभियान के तहत एसएनडी स्कूल में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जसलीन कौर ने पौधारोपण किया। पलवल के ही शहीद स्मारक स्थल पर नगर परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। विधायक दीपक मंगला ने शिला फलकम पर अंकित शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए तथा ध्वजारोहण एवं राष्ट्रगान भी किया गया। फरीदाबाद में जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि आज जिले के लगभग 20 गांवों में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। अंबाला के गांव माजरी में नेहरू युवा केंद्र, ग्राम पंचायत और सेना के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी दिनेश शर्मा ने शिला फलकम का उद्घाटन किया। गांव में अमृत वाटिका के मद्देनजर पौधारोपण भी किया गया और ध्वजारोहण के बाद जिला युवाधिकारी अर्शदीप द्वारा पंच प्राण की शपथ दिलाई गई। उधर अंबाला पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियों ने भी पुलिस लाइन थानों व पुलिस चौकियों में पंच प्राण की शपथ ली। कनाडा में 28 जुलाई से 7 अगस्त तक आयोजित विश्व पुलिस खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश और हरियाणा पुलिस का नाम रोशन करने वाली अर्जुन अवार्डी इंस्पेक्टर नेहा राठी को आज फरीदाबाद के पुलिस आयुक्त विकास कुमार अरोड़ा ने प्रशंसा पत्र एवं श्रीमद् भगवद गीता भेंट कर सम्मानित किया। पुलिस प्रवक्ता सुबे सिंह ने बताया कि फरीदाबाद पुलिस की इंस्पेक्टर नेहा राठी खेल कोटे से वर्ष 2008 में पुलिस विभाग में बतौर उप निरीक्षक भर्ती हुई। नेहा राठी ने राष्ट्रमंडल एवं एशियाई खेलों सहित अन्य कई प्रतियोगिताओं में लगभग 40 बार हिस्सा लिया है, जिनमें उन्होंने कई स्वर्ण एवं रजत पदक हासिल किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कल शाम 5 बजे ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री लाभार्थियों से उनके अनुभवों और योजना का लाभ लेने में आ रही किसी प्रकार की कठिनाई के बारे में प्रतिक्रिया लेंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने जुलाई में आयोजित करवाई गई 12वीं शैक्षिक कंपार्टमेंट, अतिरिक्त विषय, आंशिक अंक सुधार और एक विषय की 1 दिवसीय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। परीक्षा का परिणाम 47.38% रहा। परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड द्वारा संचालित करवाई जा रही सेकेंडरी शैक्षिक व डीएलएड की स्थगित हुई परीक्षाओं का नया तिथि पत्र भी जारी कर दिया गया है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने आज रेवाड़ी जिले के बावल कस्बा में तिहारा बावल सड़क का शिलान्यास किया। इस सड़क पर 10 लाख रुपए की लागत आएगी, जो बावल कस्बा की श्याम कॉलोनी वासियों को सुविधा प्रदान करेगी। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत 5 लाख राष्ट्रीय ध्वज बांटे जाएंगे। ये अभियान हरियाणा के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 13 से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की गई। लोकसभा में आज भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 पेश किए गए। भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को पदक व डिग्रियां वितरित की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।